श्लोक है, सिंहासन प्रातिहार्य। कौन सा प्रातिहारी आ रहा? कौन सा प्रातिहारी? कौन सा प्रातिहारी? सिंहासन संबंधी प्रातिहारी। समौसरण में गंधकुटी में जहां विराजमान होते हैं तीर्थंकर भगवान, सिंहासन भी रहता है। उसी सिंहासन पर जाकर के विराजमान होते हैं, नियोग है, वहीं विराजमान होंगे तीर्थंकर। लेकिन ध्यान रखना, उसका स्पर्श नहीं करते हैं, टचिंग नहीं होती, अधर में रहते हैं। रहते सिंहासन पर ही हैं, लेकिन सिंहासन के स्पर्श से परे होते हैं। उच्चारण करें एक साथ, मिलान करते हुए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तो बपुः कनकावदातं बिंबम बियद् बिलसदंसुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिर शिव सहस्ररश्मे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तौ बपुः कनकावदातं बिंबम बियद बिलसदंसु। मिलान करो, बिंबम बियद बिलसदंसु लतावितानं तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे है। एक एक शब्द कर से लगाओ। मणिमयूख, रत्नों की किरणों के, शिखा विचित्रे, अग्रभाग से चित्र विचित्र, सिंहासने, सिंहासन पर, तो आपका कनकावदातं बपुः, स्वर्ण की तरह उज्ज्वल शरीर। कैसा? स्वर्ण की तरह उज्ज्वल शरीर। तुंगोदयाद्रि शिरसी, ऊंचे उदयाचल की शिखर पर। तुंग ऊंचे, उदयाद्रि उदयाचल जहाँ से सूर्य उदित होता है की शिखर पर, शिरसी, शिरसी यानी शिखर पर, बियद विलसद आकाश में शोभायमान है, अंशु लता वितानम, किरण रूपी लताओं का समूह जिसके ऐसे, सहस्ररश्मे बिंबम यो, सूर्य के बिंब की तरह। सहस्ररश्मि सूर्य का नाम है। सूर्य के बिंब की तरह विभ्राजते, शोभायमान हो रहा है, शोभा को प्राप्त हो रहा है। क्या लिखा है भावार्थ में? हे प्रभु, मणियों से जटित सिंहासन। कैसा है सिंहासन? किससे जटित है? किससे जड़ा गया? हाँ, अच्छे अच्छे नगीने लगे हुए हैं, बेशकीमती, एक एक की इतनी कीमत निकले कि माला माल हो जाओ। हाँ, सिंहासन ऐसे ही थोड़ी है, चौकी पाटा लगा दिया। देवोपनीत, देवोपनीत, हाँ, उपनीत, देवों के द्वारा तैयार किए गए। हाँ, किसी कारखाने में नहीं बने। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं हुई है, ऊपर से आए। कहाँ से आए? ऊपर। तीर्थंकर भगवान के
वस्त्राभूषण भी कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते? स्वर्ग में भंडार बने हुए हैं, उसमें सुरक्षित रखे रहते हैं। दुकान पर जाके खरीद के थोड़ी लाते हैं, रेडीमेड नहीं खरीदते हैं, आर्टिफिशियल भी नहीं होते हैं। चमक ज्यादा है और कीमत कछु नहीं है। क्या? चमक ज्यादा दिख रही और कीमत कछु नहीं है। बाहरी चमक में धोखा हो जाता है। अच्छे फलों पर बढ़िया बढ़िया पालिश कर देते हैं, सब्जियों पर पालिश हो जाती है, मसालों पर पालिश हो जाती है, सब चीजें नकली बन रही हैं और ऊपर से चमकदार बना रहे हैं। आभरण आभूषण भी अंदर से घटिया और ऊपर से चमकदार बढ़िया। अंदर से घटिया, चोर भी पीछे लग कर के यदि निकाल करके ले भागे तो बाद में माथा फोड़े, पश्चाताप करे कि भैया कहाँ फंस गए चमक में, कच्छु नहीं मिल रहा है, में मजूरी तक नहीं निकल रही, मजूरी भी नहीं निकल रही। मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर। क्या? मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर। कागज का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। क्या? हाँ, मिठाई गोबर की बनी है, लगा है चमकदार वर्क। अरे कितना अच्छा दिख रहा, कितना अच्छा दिख रहा। सब्जियां और फल ऐसे ऐसे ताजे दिखते हैं कि आदमी सोचे यार बहुत बढ़िया माल है। उसे मालूम नहीं है कि अभी अभी केमिकल से तैयार करके उसे रखा गया। और बिल्कुल ओरिजिनल खेत के बगीचे के सामान को आपकी नजर मुरझाए मुरझाए से दिखें तो जरा सी शाइनिंग कम दिखी और तुमने ओरिजिनल माल को अलग कर दिया, और जरा सी शाइनिंग ज्यादा दिख गई, आपने अचरा कचरा माल खरीद लिया। ऊपर नहीं, क्या रखा यहां पर? तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, कारखाने जो बनाते हैं अंदर असली माल कम और ऊपर से बढ़िया चमक और पैकिंग और अच्छी। तीर्थंकर भगवंतों के आभरण आभूषण ऊपर नीचे से सब एक बराबर होते हैं, एक बराबर। जैसे ऊपर वैसे अंदर। कहां से आते हैं? मानस स्तंभ बने हैं, उनमें पिटारे बने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, सभी जगह के तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण सुरक्षित रखे हैं। तुम्हारे यहां बड़े भैया के कपड़े छोटे भैया को पहना सकते हो, एक की ड्रेस दूसरे को चल सकती है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मांगते नहीं है और कोई किसी को देता भी नहीं है। तो स्वर्ग में फिर वही तो रखे हैं ना, वही तो निकल निकल करके आते हैं। नहीं, डिजाइन नाक नक्शा बनावट सब एक सी रहती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तीर्थंकर के पुराने वाले वस्त्र नए तीर्थंकर को नहीं। स्वर्ग की व्यवस्था दिव्य दिव्य है, दिव्य दिव्य है। सारा माल मटेरियल चला जाएगा, फिर रेडीमेड तुरंत तैयार अच्छे से अच्छा नए तीर्थंकर के लिए आ जाएगा, एकदम असली ओरिजिनल
शुद्ध आवरण और आभूषण। ऐसे सिंहासन के लिए क्या कहा जा रहा है? हे प्रभु, मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा है। उदयाचल पूर्व दिशा। जब सनराइज सूर्योदय का समय आता है और जब सूर्य का बिंब निकल करके आपको दिखाई देता है तो ऐसा लगता बिल्कुल वो जहाँ दिख रहा है वहाँ बिल्कुल उस पहाड़ी पर बैठा हुआ है, उस पहाड़ी में से निकल रहा है, उसके सिर पर ही बैठे ऐसा दिखता है। तो तीर्थंकर भगवंत की स्तुति में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे कि भगवान आपकी देह की दिव्यता के बारे में क्या कहें। जब आप सिंहासन पर विराजमान होते हो समूसरण में तो ठीक ऐसे ही प्रतीत होते हो जैसे पूर्व दिशा में उदयाचल से जहाँ से सूर्य निकलता है उस दिशा में, उस जगह से आप निकल करके जैसे उस उदयाचल पर्वत पर विराजमान हो, आसीन हो। इस श्लोक में नेत्र पीड़ा विनाशक सामर्थ्य की बात आई है। अभ्यास साधना तुम्हारी अपनी है, फल अनुभव में आपको आएगा कि नेत्रों संबंधी पीड़ा आपकी कम होगी। यह प्रयोग यदि किसी ने सफल कर लिया तो बिना औषधि उपचार के भी नेत्रों की पीड़ा इस श्लोक की सिद्धि से दूर हो सकती है। रिद्धि मंत्र क्या है इस श्लोक का? ओम ह्रीम अर्हम सर्व तपः रिद्धे सर्व तपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। सर्व तप रिद्धि, सभी प्रकार के तपश्चरणों की शक्तियाँ आती हैं। रिद्धियाँ हैं, 64 रिद्धियों में इन सब का वर्णन आता है। केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा के लिए 64 रिद्धियाँ आती हैं। 64 रिद्धियों के वो स्वामी होते हैं। दीक्षा लेते साथ ही सारी रिद्धियाँ आ जाती हैं, केवल ज्ञान रह जाता है। केवल ज्ञान रिद्धि दीक्षा के तुरंत बाद ही नहीं आती, बाकी सारी रिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ बस प्रकृति की जिनकी विषमता है उनको छोड़ करके सारी शक्तियाँ तीर्थंकर भगवंत को मुनि दीक्षा लेते साथ उसी दिन और उसी दिन क्या उसी क्षण प्राप्त होती हैं। लेकिन मुनि दीक्षा लेने के अनंतर, मुनि दीक्षा के बिना नहीं। निर्ग्रंथ बने बगैर ये शक्तियाँ नहीं आती। कम समय लगता है बात अलग है, लेकिन दीक्षा होना और निर्विकल्पता से विशुद्धि के परिणाम से तपस्या रत्नत्रय के तेज से ये शक्तियाँ आती हैं। सर्व तपः रिद्धि अपने आप में महानतम रिद्धि है। ऐसे रिद्धि संपन्न मुनियों की महिमा ये है कि क्या बताएं। वो जहाँ विराजमान हों, भले उन्हें केवल ज्ञानी है, पर उनकी रिद्धि के प्रभाव से भी उस जगह, उस वातावरण में परम शांति छाने लगती है। वहाँ निवास करने वाले जीवों को शांति समता का परिणाम आने लगता है। बैर बुराइयां मन से अपने आप निकलने लगती हैं। मैत्री का विस्तार होने लगता है, प्रेम का संचार होने लगता है। रिद्धि संपन्न मुनियों का प्रभाव है। रत्नत्रय के तपश्चरण से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्रों के जाप करने से नहीं आती। हम 1008 बार कर लेंगे, हम 1,00,000 बार कर लेंगे, हमने कोटि मंत्र का नियम ले लिया है,
माला फेरते बैठे रहो, ये रिद्धियां आने वाली नहीं है। रुपया पैसा सबकी कीमत है, धन धान्य की कीमत है, सोने चांदी की कीमत आप जानते हो, सोना कहाँ पहुँच रहा है ये मालूम है, फिर डॉलर की कीमत क्या है, यूरो की कीमत क्या है ये भी जानते हो, तुम्हारे देश की मुद्रा रुपया की कीमत क्या है ये भी जानते हो, सबकी कीमत मालूम है, सबकी कीमत। रत्नों की भी कीमत मालूम है, जड़ रत्नों की भी कीमत मालूम हो सकती है, लेकिन ये जड़ रत्न नहीं है, ये आत्मा के परिणाम होने के कारण इन्हें चेतन रतन कहा है। चेतना किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसको चेतना कहते हैं। आत्मा, आत्मा चेतना कहलाती है। चेतन गुण तो केवल जीव में है। और आप जीव है कि अजीव? पक्का? कैसे भरोसा होगा कि हम जीव हैं? जानने देखने की शक्ति है। अच्छा, जानने देखने की शक्ति, इसलिए तुम जीव हो। अच्छा, शरीर जीव है कि अजीव है? अच्छा ये बताओ, भोजन कौन करता है? भोजन कौन करता है? शरीर करता है। शरीर करता है तो डेड बॉडी को भी होना चाहिए। शरीर करता है तो डेड बॉडी को होना चाहिए। और यदि जीव करता है तो शरीर रहित सिद्ध परमात्मा को भी होना चाहिए। अब फंस गए आप, अब फंस गए। अब भोजन कौन करता बताओ? शरीर करता तो मुर्दे को भी होना, नहीं 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 नहीं, जीव करता, जीव करता तो सिद्धों को भी होना। अब तो फंस गए। फंसे नहीं, समझो। शरीर सहित जीव भोजन करता, शरीर सहित। शरीर रहित जीव भोजन नहीं कर सकता और जीव रहित शरीर भी भोजन नहीं करता। करने की इच्छा जीव के अंदर होती है, क्योंकि चेतन में इच्छा है, जड़ में इच्छा नहीं। इच्छा, इच्छा तो जीव के अंदर ग्रहण करने की इच्छा होती है, लेकिन जीव के साथ उसकी प्रोसेस उसके शरीर में होती है, प्रक्रिया शरीर में होती है, और इच्छा कामना भावना जीव की होती है। ये सिद्धांत जैन सिद्धांत है। इस तरह से ऐसे भगवान की महिमा सिंहासन प्रातिहार्य के रूप में यहाँ पर संपन्न हुई।